खबर गोंडा जनपद से है, जहां पर दुनिया भर में सड़क हादसे में काफी लोग जान गंवाते हैं। भारत में 1/3 लोग सड़क हादसों का शिकार होते हैं। लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए गोंडा जिले में यातायात माह शुरू किया गया। को बताते चले कि गोंडा शहर के गुरु नानक चौराहा पर बने यातायात बूथ पर आज गोंडा के पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर के निर्देश पर माह नवंबर 2022 यातायात माह जागरूकता अभियान की गई शुरुआत, जहां अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज व ARTO शैलेश कुमार तिवारी व राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के स्काउट छात्रा अंतिमा तिवारी संगीता तिवारी ने फीता काटकर दीप प्रज्वलन करके किया कार्यक्रम का किया शुभारंभ। वहीं मंच का संचालन वरिष्ठ पत्रकार जानकी शरण द्विवेदी ने किया। स्काउट की छात्राओं ने सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत गाए। विचार गोष्ठी रखी गई, जिसमें समाजसेवी मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश सिंह ने लोगों से की अपील की गाड़ी चलाते समय सावधानियां बरतें, हेलमेट, 2 पहिया वाहन चालक अवश्य लगाएं ताकि दुर्घटना से बचे। रखे अपना विचार। बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा आदिति पांडे कहा कि यातायात नियमों का करें पालन, बगैर हेलमेट के 2 पहिया वाहन न चलाएं। जिज्ञासा तिवारी कहा कि 2 पहिया वाहन से 3 सवारी बैठकर न चले, हेलमेट लगाकर चले। अभिभावक 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन न दे। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज व RTO परिवर्तन शैलेश कुमार तिवारी ने रखे अपने विचार। लोगों से की अपील, 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य लगाएं। गाड़ी चलाते समय फोन पर बात न करें। 4 पहिया गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट लगाएं। शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। घने कोहरा में रिफ्लेक्टर गाड़ियों में लगवाया। गाड़ियों की लाइट जलाकर चले। गाड़ियां धीरे चलाएं। ट्रैक्टर ट्राली पर सवारी लेकर न। सड़क सुरक्षा पे ध्यान देने बातें बताई जा रही है। ये पूरा माह चल रहा है नवंबर, और हम लोग सड़क सुरक्षा पर ध्यान नहीं देते। अक्सर लोग कहते हैं अरे क्या हेलमेट लगाना, देखा जाएगा जो होगा। हेलमेट तो बहुत ही कम लोग लगाते हैं, और सीट बेल्ट तो पूछो ना, कोई भी नहीं लगाता। बहुत कम लोग होंगे जो अपनी जान को ध्यान में रख के, अपने जीवन को ध्यान में रख के सीट बेल्ट लगाते हैं। और आजकल देख रहे हैं हम लोग की युवाएं जो युवा लोग हैं वो 18 साल से कम उम्र में, मतलब 18 साल के नहीं रहेंगे तो भी गाड़ी लेके चल देंगे। और आजकल गिफ्ट में सब बर्थडे में क्या मांगते हैं, पापा मुझे अपाची दे दीजिए, बुलेट दे दीजिए, और ये नहीं सोचते कि उनका अभी ड्राइविंग लाइसेंस बना ही नहीं है और वो वाहन चलाने चल देते हैं। और यहाँ रखना है कि सब लोग हेलमेट ज़रूर लगाएं। हेलमेट बहुत मतलब सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छा है, और सीट प्रयोग करें। सरकार भी इस पर बहुत मतलब ध्यान देती है। चलाते समय पीछे 3-4 लोग लग जाएंगे एकदम। ये नहीं कि मतलब 2 लोग, कम से कम 2 लोग बैठे से 2 प्रयोग तो मत ही करिए, क्योंकि इससे हम लोग मोबाइल की बातों पर ध्यान देने लगते हैं और आगे जो हो रहा है उसे देखते ही नहीं है। जीवन रक्षा है, आप लोग तो जानते ही हैं। स्वागत और अभिवादन। कुछ दूर चले थे साथ उसकी उंगली भी थामी थी, पर आगे तक ना चल पाया, शायद मुझ में ही खामी थी। हाँ, जतन किए सारे मैंने, पर हाथ नहीं कुछ आया है कि वो नाम बहुत ज्यादा है। ये एक पिता की उक्तियां हैं जिसने 8 साल के अपने बेटे को सड़क दुर्घटना में खो दिया। सारे हॉस्पिटल्स अपने कंधे पर अपने बच्चे को लेकर भागा है, लेकिन कुछ कर नहीं पाया है। और वजह यातायात नियमों की अवहेलना। इन 2 बच्चियों ने GGIC की कोड रूप में सब कुछ बता दिया कि हमें करना क्या है, और हमें आईना दिखाने का भी काम किया है कि हम कितने दृष्ट हैं। ये समय कुछ भी आपको बताने का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मानने का है। हम में से हर एक व्यक्ति जानता है कि हेलमेट लगाना हमारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। अगर हम सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो हमारा हश्र क्या हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा व्यक्ति साइरस मिस्त्री के नाम से अनभिज्ञ होगा। उनके पास बहुत पैसा था, लेकिन छोटी सी चूक किस चीज की थी, तमाम धनराशि होने के बावजूद पता नहीं कितने पैसे उनके अकाउंट में थे, लेकिन यातायात नियमों की अवहेलना उनकी जान लेकर ही मानी। और कदाचित अगर आप अपने घर के एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति हैं और उसके बाद आप सड़क दुर्घटनाओं में हताहत हो जाते हैं, मृत्यु के शिकार बन जाते हैं,
तो उस परिवार पे क्या बीतती है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वो महामारी है सड़कों में दुर्घटना में मृत्यु। पूरी दुनिया में करीब 15 लाख लोग सालाना मर जाते हैं सड़कों में, और अपने देश का फिगर है 1.5 लाख का। 1.5 लाख लोग सड़कों में मर जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश है, सारी दुनिया में लोगों ने चिंता व्यक्त करी, और 2011 में जो सम्मेलन हुआ उसमें ये कहा गया कि 2020 तक हम सड़कों में दुर्घटनाएं 0 कर देंगे। विजन 0 का कंसेप्ट लाया गया, और ये हालत हुई कि जैसे जैसे इलाज हुआ मर्ज बढ़ता गया, कम होने के बजाय 0 होने के बजाय और ज़्यादा दुर्घटनाएं बढ़ गई। 2020 में स्टॉकहोम में डिक्लेरेशन में सभी लोगों ने देखा कि अरे बड़ी हालत खराब है, वो कम 0 होने के बजाय और बढ़ रही है दुर्घटनाएं। तो जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में 2030 तक का टारगेट रखा गया है कि हमको जो सड़क दुर्घटनाएं आज हो रही है इनसे आधी पे ले जाना है कम से कम। प्रत्येक वर्ष की बात इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जनपद गोंडा में नवंबर माह को यातायात माह के रूप में मनाया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश से प्राप्त निर्देशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सभी थानों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में आज जनपद मुख्यालय में प्रभारी निरीक्षक यातायात के द्वारा यातायात माह का शुभारंभ कराया गया है। इस माह के अंतर्गत हम लोग जो यातायात प्रबंधन का जो मॉडल है, E4 मॉडल, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट और इमरजेंसी मेडिकेयर के चारों अंगों पर काम करेंगे। हमारा विशेष ध्यान एजुकेशन सेक्टर पर रहेगा, लोगों को जागरूक करना और उनको यातायात नियमों के पालन करने और उनके प्रति संवेदनशील बनाए के रखने के संबंध में कार्रवाई करने का रहेगा मुख्य ध्यान। और साथ ही साथ हम लोग जो ये इन्फोर्समेंट की कार्रवाई होगी, जो लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं करेंगे, बिना हेलमेट के सड़कों पे व 2 पहिया वाहनों में आएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और इंजीनियरिंग सेक्टर में जहाँ कहीं भी जो हमारे हॉट स्पॉट है, जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, या जो ऐसी सड़कें हैं जिनमें एक्सीडेंट ज्यादा हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनमें उनको दुरुस्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग लगातार यातायात सप्ताह, सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाए गए हैं, लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया, चालान भी किए गए हैं, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं है, वो हर बार बिना हेलमेट के ही नजर आ जाते हैं। इस बार कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे सभी लोगों को स्पष्ट संदेश है कि जो बिना हेलमेट के मिलेंगे उन पर कार्रवाई होगी, हर हालत में कार्रवाई होगी। कार्रवाई से बचने का एक ही तरीका है कि हेलमेट पहन करके ही 2 पहिया वाहन चलाएं। जैसे आपके विभाग के लोग भी ऐसे ही करते हैं, तो सभी के लिए बराबर नियम है। और सड़क में जो भी निकलेगा 2 पहिया वाहनों में, उनको भी हेलमेट पहन के निकलना है।